दोस्तों, आज हम आपको बिहार के एक ऐसे खौफनाक डॉन के बारे में बताएंगे कि जिसकी कहानी सुनने के बाद आपको औरंगजेब की याद आ जाएगी, क्योंकि वो था ही इतना खतरनाक और इतना खौफनाक डॉन था कि जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए जो शायद अपराध की दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया होगा। और पूरी कहानी आप सुनेंगे तो एक तरफ आपको हंसी भी आएगी और दूसरी तरफ इसकी दरिंदगी की कहानी सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बिहार में एक डॉन हुआ करते थे, मुकेश पाठक। शायद आपने नाम सुना होगा। मुकेश पाठक की हस्ती कुछ इस कदर थी कि इन्होंने जब जुर्म के दुनिया में कदम रखा तो ठीक औरंगजेब के ही तरह अपने भाई यानी अपने सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया। और वहीं से शुरू हुआ इसकी अपराध की दुनिया में कदम रखने का सिलसिला। और वो सिलसिला कुछ इस कदर आगे बढ़ता रहा कि देखते ही देखते मुकेश अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह कहे जाने वाले संतोष झा से मिलता है और वहां से ये अपराध की दुनिया के ककहरे को सीखना शुरू करता है और धीरे धीरे इस जुर्म के वर्चस्व में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और इसके लिए हत्या, लूट पाट, तमाम हर एक चीज इतनी नॉर्मल हो चुकी होती हैं कि इसे पता ही नहीं चलता कि कब, कैसे और किस तरीके से ये जुर्म की दुनिया का धीरे धीरे बेताज बादशाह बनाता चला जाता है। और जब भी लोग जुर्म की इस दुनिया के बेताज बादशाह का नाम सुनते हैं तो लोग, बिहार के लोग खौफ से भर उठते हैं। तो दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी हम शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब मुकेश पाठक और उनके भाई का कुछ आपसी विवाद होने लगता है, जिसके बाद से विवाद सुलझाते सुलझाते विवाद सुलझता नहीं है बल्कि और उलझ जाता है। और इससे परेशान होकर, गुस्से में आकर मुकेश पाठक ने अपने ही सगे भाई की जान ले ली। अब जैसे ही उसने जान लिया तो जाहिर सी बात है इसमें पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व हुआ। फिर मुकेश पाठक को भागना पड़ा और अब मुकेश पाठक के पास कोई ऐसी चारा नहीं बचा था कि जिससे वो बच पाए। और आखिरकार उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि जिस दुनिया में उसने कदम रख दिया है, यहाँ से अब उसका पीछा नहीं छूटने वाला था। या तो उसको जेल में रहना पड़ता और या तो उसको इसी जुर्म की दुनिया के में आगे बढ़ना पड़ता। तो आखिरकार मुकेश पाठक ने वही किया, इस जुर्म के दुनिया में आगे बढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे वो लूट पाट, अपहरण, हत्या, इन तरीके की तमाम घटनाओं को, वारदातों को अंजाम देना शुरू करता है। जिसमें से एक घटना काफी चर्चित है, जब 2010 में मुकेश पाठक ने एक गांव के सरपंच को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया, जिसके बाद से उसके पूरे बिहार में ऐसी चर्चा बन गई कि जैसे वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका हो। और उसके गैंगस्टर बनने की जो कहानी थी वो मैंने आपको बताई ही। और धीरे धीरे वो संतोष झा से मिलता है जो उस समय के जुर्म के दुनिया का बेताज बादशाह होता है। फिर दोनों ने हाथ मिलाया और जुर्म के दुनिया में ऐसा तबाही मचाया कि जिससे पूरा बिहार सिहर उठता था, क्योंकि ये दोनों इतने खतरनाक हुआ करते थे कि जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन चाहे वो अपराधी कितना भी शातिर हो, कितना भी बड़ा हो, अगर वो अपराध किया है तो उसे एक ना एक दिन जेल तो जरूर जाना पड़ता है। और इसी हत्या के बाद आखिरकार मुकेश पाठक को जेल में डाल दिया जाता है। अब जैसे ही मुकेश पाठक जेल में जाते हैं तो जेल में ही वो रहने लगते हैं। उधर जेल में पहले से ही एक लेडी डॉन मौजूद रहती है, जिसकी चर्चा बिहार पुलिस को परेशान करके रख दिया करती थी। क्योंकि एक साधारण परिवार की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पूजा होता है, वो अपने घर से पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने के लिए शहर आती है और शहर में ही रह करके पॉलिटेक्निक की पढ़ाई शुरू करती है। लेकिन उसी दौरान उसके दिमाग में कुछ अजीबोगरीब ख्याल आते हैं और वो ख्याल ये होता है कि क्यों ना जिन घरों के बच्चे थोड़े ठीक ठाक हैं, जिनके माँ बाप के पास थोड़े बहुत पैसे हैं, उन्हें किडनैप किया जाए, अपहरण किया जाए और उसके बदले उनके माँ बाप से अच्छी खासी रकम वसूली जाए। और ये दिमाग
उस लड़की ने लगाया। फिर इस गेम में एक लड़के को भी शामिल किया और पूजा और वो लड़का जो कि पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने वाले थे, तो वो पॉलिटेक्निक की पढ़ाई न करके एकदम पूरे एक रैकेट की तरह काम करना शुरू करते हैं और एक के बाद एक लड़के को उठाना शुरू करते। जैसे ही वो लोग लड़के को किडनैप करते, उसके घर वालों से रंगदारी वसूलते और रंगदारी वसूलने के बाद जैसे ही उन्हें उनके मन मुताबिक पैसे मिल जाते, तो वो इस पूरे मामले में आगे बढ़ना शुरू करते। और देखते ही देखते ये किडनैपिंग एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि जब दसियों के पार होने लगा, जब दर्जन के पार पहुंचने लगा, तो पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा मुसीबत साबित हो चुका होता है कि आखिर ये कौन है लेडी महिला जिसने इतनी किडनैपिंग, वो भी इतनी कम उम्र में। अब पुलिस वाले जांच करना शुरू करते हैं, तो आखिरकार इस लेडी डॉन पूजा को भी गिरफ्तार किया जाता है और जिस जेल में मुकेश पाठक होते हैं उसी जेल में इन्हें भी डाल दिया जाता है। अब दोनों डॉन एक ही जेल में, एक महिला सेल में, एक पुरुष सेल में, लेकिन पता नहीं कैसे मुकेश पाठक और पूजा जो किडनैपिंग की लेडी डॉन होती है, इन दोनों की एक दूसरे से जेल में ही मुलाकात हो जाती है। और ये मुलाकात धीरे धीरे इस कदर आगे बढ़ती है कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब सोचिए दोस्तों तो कि जिस जेल में उन दोनों लोगों को सजा काटने के लिए भेजा गया है, उस जेल में इश्क लड़ाया जा रहा है। ये है बिहार की जेल। और तो हद तो तब होगी दोस्तों जब आगे की कहानी आप सुनेंगे। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। बातचीत के बाद दोनों एक दूसरे से रोज जाना मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और आखिरकार मुकेश पाठक ने एक ऐसा निर्णय लिया और उस पूजा लेडी डॉन ने भी एक ऐसा निर्णय लिया कि जिसे सुनने के बाद पूरे बाहर से लेके अंदर तक के लोग चौंक उठते हैं, क्योंकि मुकेश पाठक और पूजा की जेल प्रशासन ने ही फैसला लिया कि 2013 में इन दोनों लोगों की शादी जेल में ही कराई जाएगी। और आखिरकार हुआ भी वही, लेडी डॉन पूजा और मुकेश पाठक की शादी 2013 में उसी जेल में करा दिया जाता है। लेकिन अब एक बात नहीं समझ में आती है कि जब जेल प्रशासन शादी कराता है तो क्या इन दोनों लोगों को सुहागरात मनाने के लिए कमरे भी देता था क्या? क्योंकि आगे की कहानी कुछ ऐसी ही होने वाली थी। क्योंकि आगे की कहानी कुछ ऐसी ही है। जेल प्रशासन बाकायदा धूमधाम से इन लोगों की शादी होती है। शादी के बाद तमाम पुलिस वाले बाराती बनते हैं, उधर की महिलाएं भी रहती हैं, 7 फेरे होते हैं, दोनों लोगों की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद अब आगे की बात तो हम एक निश्चित तौर पर कह नहीं सकते कि दोनों ने सुहागरात मनाई या नहीं मनाई, लेकिन आगे की बात जो बताएंगे उससे आप खुद तय करिएगा कि दोनों ने क्या किया। अब शादी विवाह हो जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, ना जेल प्रशासन को दिक्कत थी, ना पूजा को दिक्कत थी, ना मुकेश को दिक्कत थी। एक दिन एक खबर मुकेश को बहुत परेशान करती है और वो थी संतोष झा की हत्या की। पता चलता है कि जिस डॉन के भरोसे मुकेश पाठक इतना उछल रहा है, कूद रहा है, उसी डॉन कर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और जिसके बाद से मुकेश पाठक बिल्कुल परेशान हो जाता है और वो खौफ से भर जाता है। वो 20 जुलाई 2015 को आखिरकार पुलिस वालों को नशीली दवाइयां खिलाने के बाद जेल से फरार हो जाता है। लेकिन इस बात की खबर पूजा को भी नहीं होती है कि वो जेल से फरार हो चुका है। अब पूजा के लिए भी ये मुसीबत की बात हो जाती है और पूरे जेल प्रशासन के लिए मुसीबत की बात हो जाती है कि कोई व्यक्ति जेल से कैसे फरार हो सकता है, क्योंकि जेल के बाहर से लेकर अंदर तक सारी सुरक्षा व्यवस्था लगी रहती है। पुलिस इस खौफनाक अपराधी को खोजने में जुटी रहती है कि तभी अचानक से जेल से एक खबर सामने आती है जो न सिर्फ उस जेल प्रशासन को बल्कि पूरे जेल के प्रशासन सहित पूरे जिले को हिलाकर रख देती है। और वो खबर होती है कि लेडी डॉन पूजा की तबीयत खराब हो जाती है। अब जैसे ही तबीयत खराब होती है, आनन फानन में मेडिकल टीम बुलाई जाती है और बाकायदा एम्बुलेंस में रखकर पूजा लेडी डॉन को लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है। जब हॉस्पिटल जाया जाता है तो पता चलता है कि जो पूजा हैं
पेशे से लेडी डान वो प्रेग्नेंट हैं। और ये बात सुनने के बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मच जाता है कि जेल में कोई महिला आखिर कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन वो सच रहता है और आखिरकार जैसे जैसे दिन बीतते हैं तो लोगों ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया था कि ये बच्चा मुकेश पाठक का ही है। और जैसे ही वो दिन सामने आया कि तकरीबन कुछ दिनों के बाद लेडी डान पूजा एक लड़की को जन्म देती हैं और उस जन्म के बाद से काफ़ी कोशिश की जाती है कि मुकेश पाठक को गिरफ्तार किया जाए। तो ये बेहद हैरान करने वाली बात रहती है पूरे प्रशासन के लिए और जेल के एक एक पुलिसकर्मियों को जांच कराई जाती है कि आखिर इतना बड़ा कांड हुआ तो हुआ कैसे। उसमें तमाम सारे पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया जाता है, जिसके बाद किसी तरीके से फिर से एक बार मुकेश पाठक को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। तो ये थी दोस्तों बिहार पुलिस की अजीबोगरीब कहानी, जिसे सुनने के बाद आपको हंसी भी आएगी कि जिस जेल में लोग सजा भोगने जाते हैं उस जेल में शादी होती है, शायद सुहागरात भी मनाई जाती है और उसके बाद एक बच्ची भी पैदा हो जाती है। इस तरीके का कैसा प्रशासन चल रहा है बिहार में, बात कुछ समझ में आती नहीं है। तो दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी हम खत्म करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या जेल प्रशासन ने सुहागरात भी मनाने का परमिशन दिया होगा या नहीं? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।